Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और 3 अप्रैल की तारीख जो है बड़ी खास रही। खास इस लिहाज से क्योंकि 2024 की जो फाइनलिस्ट टीमें थी उनके बीच मुकाबला था और लगभग यहां भी वैसा ही हुआ जहां फाइनल में हुआ था। एक तरफा जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से कोलकाता ने एसआरएच को हराया। क्या कुछ हुआ, कहां एसआरएच की टीम चूक रही है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अंकिता, इस लीग की हिस्ट्री के 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आज मैदान में होंगे। एक जो इस लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और दूसरे जो इस लीग के सबसे सफल कप्तान हैं, यानी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। ये सब कुछ इस शो पर होगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, अपडेट बताते हैं और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बातचीत को शुरू करेंगे। सबसे पहले बता दें, 16वां मैच है आज आईपीएल 2025 का और ये 16वां मैच जो है वो लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच है। लखनऊ में शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर है, जबकि पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर लखनऊ की टीम है। यानी अगल बगल पड़ोसी हैं, पॉइंट टेबल में 6ठे और 7वें नंबर पर हैं, बिल्कुल अगल बगल रहते हैं। और शायद ये दिखाता है कि अभी तक इस मोड़ तक आईपीएल के जो लगभग पहले 10 दिन हुए हैं उसमें जो परफॉर्मेंस रहा है इन दोनों टीमों का वो लगभग एक जैसा ही रहा है। इसीलिए पॉइंट टेबल में भी ये पड़ोसी हैं। लेकिन मजा आएगा और मजा इसी वजह से आएगा अंकिता, जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा निगाहें जो होंगी वो निगाहें होंगी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पर। बिल्कुल, और दोनों ही हमने देखा कि एक सफल कप्तान है, एक सबसे ज्यादा प्राइस टैग के साथ टीम में शामिल हुए हैं। तो वो पॉइंट्स टेबल की जो हाल चाल है वो अड़ोसी पड़ोसी तो दोनों हैं, लेकिन जीत के साथ यहाँ पर दोनों ही टीमें आगाज करना चाहिए। हालांकि पिछले मैच में मुंबई ने जीत हासिल की, लेकिन वो मैटर भी करता है कि आपका नेट रन रेट कैसा है, क्योंकि देखिए कोलकाता ने एक बड़ी जीत हासिल की है तो उनका नेट रन रेट भी जो है वो पहले से बेहतर हो गया है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी और खासकर ऋषभ पंत और रोहित की अगर बात हो रही है तो दोनों ही खिलाड़ियों के रन काफी कम है, नाम जैसे हैं उनके हिसाब से दोनों के रन काफी कम है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बैटल में रन्स कौन बनाएगा। चलिए, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर बैक टू बैक अगर आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे और आप टीम के लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, एक बड़ी नॉक नहीं खेल पा रहे, तो ये टीम के लिए भी सवाल उठेंगे और खासकर आप पर सवाल उठेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो बहुत सालों से इस टीम का हिस्सा है, ट्रॉफी भी दिला चुके हैं और फॉर्म भी T20 फॉर्मेट का किंग भी कहा जाता है, क्योंकि 5 शतक भी अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, ऋषभ पंत भी जानते हैं। लेकिन क्या वो स्पार्क है जो नहीं आ रहा है? बिल्कुल यही सवाल रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी अपने आप से पूछ रहे होंगे कि आखिर वो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है जो वो पहले करते आए हैं। क्या रहा है अभी तक इस सीजन में इन दोनों टीमों का जो सफर रहा है 3-3 मैचेस का, वो भी आपके सामने एक बार रिविजिट कर लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं मुंबई और लखनऊ की टीम ने जो 3-3 मैच खेले हैं उसकी जानकारी से। दोनों ही टीमों के खाते में 2 हार है और 1 जीत है, यानी पॉइंट टेबल में अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों के पास 2-2 अंक हैं। पहले 2 मैच में हार के बाद पिछले मैच में मुंबई की टीम जीती थी। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुंबई के फैंस हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। वो हमेशा इसको एक उदाहरण की तरह रखते हैं, मिसाल की तरह रखते हैं और यही कहते हैं कि भाई हमारी टीम तो स्लो स्टार्टर है, शुरू में 1-2 मैचेस हारती है, उसके बाद फिर वो जीतना शुरू करती है और उसने जीतना शुरू कर दिया है। इस सीजन में चेन्नई और गुजरात ने मुंबई को हराया है, यानी वो जो 2 हार हुई है वो एक चेन्नई के खिलाफ हुई है और एक गुजरात के खिलाफ हुई है। जबकि लखनऊ की टीम जो मैचेस हारी है उसमें एक दिल्ली से हारी है और दूसरा पंजाब से हारी है। मुंबई वाले तो यही कहेंगे अंकिता, जो बात मैं कह रहा था कि भाई हमको तो कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता करें लखनऊ वाले, लेकिन हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, शुरू में 1-2 मैच हारते हैं और उसके बाद जीत की पटरी पर आते हैं और फिर 5 बार हम खिताब जीत चुके हैं, जीत की पटरी पर आई गए, इसलिए बाजी हमारी है। ये मुंबई के फैंस कह सकते हैं बड़े आत्मविश्वास से। हाँ, लेकिन ये फैंस कह सकते हैं, बट ये रोहित की जब कप्तानी थी तब फैंस कहा करते थे, लेकिन हम कहते हैं ना कि हर दिन हर ये बड़ा बदलाव है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो कप्तानी भी मैटर करती है और खासकर टीम में अगर रोहित शर्मा है तो कप्तान की सुनी जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या कप्तान है, उनकी माइंडसेट कैसी है। दोनों ही कॉम्बिनेशन काफी अच्छा नजर आता है, लेकिन एक का माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, दूसरे का थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि दोनों के पास 2-2 अंक हैं। अब ये 4 पॉइंट्स कैसे होंगे ये दोनों टीम डिसाइड करने वाली है। पंत पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी और पंत पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। प्रेशर इसलिए क्योंकि कप्तान भी है और प्राइस टैग भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। रोहित शर्मा थोड़े से प्रेशर में नहीं होंगे, क्योंकि
कप्तान भी नहीं है और इतनी बड़ी रकम के साथ भी टीम में शामिल नहीं हुए। तो लेकिन वही है कि एज अ ओपनर आपको वो करना पड़ेगा फैंस के लिए, क्योंकि ये मैदान इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा जहां पर लखनऊ को हार मिली थी पिछले मैच में। पंजाब ने इसी मैच में इसी मैदान पर हराया था, तो वो डर जो है वो पंजाब के पास होगा और खासकर डर पंत पे भी होगा, क्योंकि टोटल बहुत ही कम रन है, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा ही दोनों खिलाड़ियों के साथ होता नजर आ रहा है। अब एक की तो जीत होगी, अब वो जीत किसके खाते में जाएगी ये आज के मैच के बाद पता चलेगा, टॉस के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं टॉस फैक्टर बहुत मैटर करता है। जितनी भी टीमों ने टॉस जीता है, जो विनिंग परसेंटेज रहा है वो थोड़ा सा बेहतर रहा है टॉस जो भी जीतती है टीम। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं टॉस जो है वो बड़ा क्रूशियल रहेगा भी। बड़ा सुंदर सा स्टेडियम है, मैं जब भी लखनऊ जाता हूं तो चाहे आईपीएल हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन बाहर से एक बार उसको देख जरूर लेता हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता भी था ना, वहां का ग्राउंड बहुत बड़ा था। मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन बड़ा ग्राउंड मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। शायद इसीलिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी आगे कि भाई ग्राउंड वाउंड देखने को मिलेगा। तो मुझे यकीन मानिए, मैं लखनऊ अगर जब भी गया हूं, मैं एक बार स्टेडियम के बाहर से एक चक्कर जरूर मारता हूं कि जरा देखूं कहीं कुछ बदलाव तो नहीं हो गया है। और उसी स्टेडियम का जिक्र भी अंकिता कर रही थी। चलिए, हम रोहित और पंत की बार बार लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों उनके ऊपर दबाव है। उन पर भी जो अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर क्यों एक जो लीग की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी है और कप्तान भी है, और दूसरा लीग का सबसे सफल कप्तान रहा है, लेकिन अंकिता ने जैसे पॉइंट आउट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब वो कप्तान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी पहचान है मुंबई की टीम की, और ये दोनों ही खिलाड़ियों की जो स्थिति है वो हमने इस अपडेट में आपके सामने रखा है। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिले हैं लखनऊ की टीम की तरफ से, लेकिन जो रन्स बने हैं अंकिता वो सिर्फ 17 रन है। वो भी 17 रन कोई एक मैच में नहीं है, 3 मैच का अगर आप योग टोटल कर देंगे तब वो 17 रन है। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा है जिन्होंने 3 मैच में कुल 21 रन बनाए हैं। तो अब ये बात तो खैर दोनों खिलाड़ी भी जानते हैं, इनके फैंस भी जानते हैं, फ्रेंचाइजी भी जानती है कि दोनों का कद बहुत बड़ा है, दोनों बड़े मैच विनर्स की श्रेणी में रखे जा सकते हैं, रखे गए हैं। लेकिन जब रन्स ना बन रहे हों तो वो दबाव बढ़ता जाता है। रोहित और ऋषभ में शायद वही फर्क होगा जो आप कह रही थी कि रोहित पर वो दबाव सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर है, जबकि ऋषभ पर वो दबाव 1 और 1 11 की तरह से है, क्योंकि वो टीम के कप्तान भी है। बिल्कुल, और देखिए अगर आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करेंगे तो रोहित ने संन्यास ले लिया है, तो वो प्रेशर रिलीज हो गया होगा, लेकिन पंत को अभी मैचेस खेलने, भारतीय टीम का हिस्सा होना है, तो वहां पर भी प्रूव करना है, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पर इतने सारे मैचेस खेले जाते हैं, इतने सारे आप मतलब हर्डल्स आप पार करते हैं, तो वहां से आपकी काबिलियत भी आंकी जाती है, वहां से आपकी जो कैलिबर है वो भी देखा जाता है। लेकिन पंत, हमने नो डाउट, कोई हम नहीं कहेंगे कि वो अच्छे कप्तान नहीं है और अच्छे बैटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो प्रेशर जो है वो साफ तौर पर झलक रहा है। एक बार अगर चल जाए, वही चीजें हम बार बार कहते हैं कि एक बार वो अगर लेट हो गया, अगर आप ये बैक टू बैक 4 या 5 मैच हार जाते हैं तो फिर प्रेशर काफी ज्यादा होगा। फिर अगर आप रन्स भी बनाएंगे तो वो मैटर नहीं करेगा, आप शतक भी लगा देंगे तो अब वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी अगर बैक टू बैक अगर आप मैच हारते हैं तो। लेकिन रोहित शर्मा के साथ अब फैंस जो है, ठीक है आपने संन्यास ले लिया है, आपने मतलब ठीक है T20 फॉर्मेट ही आप खेलेंगे, लेकिन फैंस चाहते हैं कि रोहित शर्मा का वही अवतार देखने को मिले जैसा विराट कोहली कर रहे हैं, क्योंकि एज फैक्टर मैटर करता है, लेकिन विराट कोहली में वो ललक नजर आई है, वो भूख नजर आई है। शायद वो भी हो सकता है कि उनके पास भी ट्रॉफी नहीं है, तो रिलैक्स होंगे यहाँ पर रोहित शर्मा। लेकिन फैंस को उम्मीद होती है कि मुंबई इंडियंस जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, खासकर बैटिंग के लिए जानी जाती है, और स्टार्टिंग में मैच हारती है, लेकिन उस वक्त रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन इस वक्त हार्दिक पांड्या है। अब मुंबई को कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। पलड़ा जो है वो भारी यहाँ पर लखनऊ का भले है, रिकॉर्ड बुक की बात करें तो 6 मैचेस दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, 5 मैचेस में लखनऊ की टीम ने जीत हासिल की है। सिर्फ एक मैच अगर हम बात करें तो सिर्फ एक मैच में मुंबई को जीत मिली है, तो पलड़ा भारी है, लेकिन कंडीशंस थोड़ी सी मैटर करती हैं। यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर मुंबई आ गए, बट हालत वैसी है दोनों टीमों की। बिल्कुल, और मुझे लगता है रोहित शर्मा शायद इसलिए भी बहुत रिलैक्स्ड होंगे अंकिता, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल का लेखा जोखा लिमिटेड ओवर्स का निकाल के देखेंगे तो उनकी कप्तानी की चमक ही अलग दिखाई देती है। मतलब आप 2023 में देख लीजिए, फाइनल तक लेकर गए, 2024 में आपको उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत के दिया है, और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर दी है। 3 बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल अगर आप खेल रहे हैं, और जिस तरह से फाइनल तक पहुंची है भारतीय टीम, वो जो उसका अंदाज रहा है, मतलब उसके लिए आप दबंग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई शब्द उसके लिए है भी नहीं। तो रोहित शर्मा रिलैक्स्ड है। शायद वो जो प्रेशर है वो अगर देखा जाए तो रोहित के मुकाबले ऋषभ पंत पर लगभग दोगुना है। सिर्फ एक अच्छी खबर है जो ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा उनको मुस्कान का मौका दे सकती है, और वो खबर है आकाशदीप का फिट होना। आकाशदीप इंजर्ड थे, फिट हो गए हैं।
अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इंडिया का एक्सपीरियंस उनको अब मिल चुका है, तो वो भी आपको आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। अब अगर आकाशदीप खेलेंगे तो एक खिलाड़ी को बाहर बैठना होगा, और वो खिलाड़ी जो बाहर बैठेंगे वो हो सकते हैं आवेश खान। मेरे ख्याल से 7 या 8 की इकोनॉमी से अब तक रन दिया है आवेश खान ने, तो अगर उनको बाहर बैठना पड़ा तो शायद बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होगा, फिक्र नहीं करेगी एलएसजी की टीम। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, हमेशा की तरह वो 4 विदेशी स्टार जो एलएसजी की टीम का हिस्सा होंगे। उसके अलावा आयुष बडोनी, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई, यानी वो लोकल हीरोज, वो भारत के वो क्रिकेटर्स जो इस लीग के टेक्सचर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इस लीग के फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तमाम अवेयरनेस इन खिलाड़ियों ने अपने अंदर डेवलप की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो जो आकाशदीप और आवेश का फैसला है, इसके अलावा जो और प्लेइंग 11 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जहन में कप्तान के तौर पर, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएंगे जब पिच देख लेंगे कप्तान साहब, और उसी हिसाब से वो अपना प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आकाशदीप को खेलते हुए आप जरूर देखेंगे। अब अच्छी बात है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, और आकाशदीप भी जानते हैं कि वो एक मुश्किल समय में टीम के साथ जुड़ रहे हैं। वो एक ऐसे समय में टीम के साथ जुड़ रहे हैं जब उनकी टीम को जीत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप नहीं जीते तो फिर आप धीरे धीरे पीछे की तरफ लुढ़कते जाएंगे, फिसलते जाएंगे। तो आकाशदीप प्रेशर सिचुएशन में जुड़ रहे हैं, लेकिन इस प्रेशर को हैंडल करना उन्हें आता है। बिल्कुल आता भी है, और उनका पेस जो है वो आपने देखा भी होगा। जब इंग्लैंड के साथ मैच था, सीरीज थी, वहां पर भी टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, और डेब्यू हुआ था वहां पर भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब 3 मैच हारने के बाद जब ये मैच होगा, वहां से प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लखनऊ की तरफ होगा। लेकिन लखनऊ की टीम में हमने देखा है कि बल्लेबाजी उनकी गजब की है। मिचेल मार्श है आपके पास, निकोलस पूरन है, वो अच्छी बल्लेबाजी तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वो इतनी पिटाई हो जाती है कि अगर आप 200 का आंकड़ा अगर पार कर लेंगे तो वो प्रेशर आप पर आ जाएगा। और कोई टीम जो सामने वाली टीम है, इस मैदान पर उतना बड़ा हाई स्कोरिंग तो हुआ नहीं था, लेकिन पंजाब की टीम ने वो दमखम दिखाया था, अच्छी बल्लेबाजी। और पंत ने की बात करें तो पंत वर्सेस अगर हम श्रेयस अय्यर को निकालें, दोनों ही बड़ी प्राइस के साथ टीम में शामिल हुए हैं, लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में थोड़ी सी अलग चमक नजर आ रही है। पंत थोड़े से मायूस दिखे हैं, चाहे वो विकेट के पीछे की बात हो, चाहे वो एज अ बैटर बात हो। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सामने ऐसी टीम है जो मजबूत है। सूर्य कुमार यादव हर एक मैच में थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी हमने देखा है कि थोड़े से वो रिलैक्स, हालांकि पिछले मैच में हमने देखा कि एक ऐसा नाम अश्विनी कुमार, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी के लिए 4 बड़े विकेट चटकाए थे, तो वो भी उस टीम में मौजूद है। लेकिन मुंबई को भी अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा स्टार्ट वो नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो रोहित के फैंस हैं, जो एमआई के फैंस हैं, वो हमेशा हमने रोहित को देखा है कि पुल शॉट, एक अलग अलग तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं, वो शॉट्स अभी तक नजर नहीं आया। उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी हमने देखा कि थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर नजर आ रही है। एज अ कैप्टन हमने देखा है कि थोड़े से वो एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन एज अ बैटर अभी तक वो दमदार प्रदर्शन नहीं देखने को मिला रोहित की बिल्कुल। और उस पर भी बात कर लेंगे कि किस तरह से जो रोहित का पार्टनर बदला है ओपनिंग में, उससे अभी जो तालमेल बिठाना चाहिए, जो सामंजस्य बनना चाहिए, वो बनता हुआ नहीं दिखा है। इसीलिए शायद वो शुरुआत उस तरह से मुंबई इंडियंस को नहीं मिल पा रही है जिसकी उनको उम्मीद है अपने कप्तान से, अपने पूर्व कप्तान से और अपने सबसे चैंपियन खिलाड़ी से। मुंबई की टीम की बात कर ही लेते हैं। एक एक्स्ट्रा स्पिनर कहा जा रहा है कि वो और खिला सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहां की पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद कर सकती है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मुंबई के खेमे में क्या चल रहा है ये बता देते हैं। मुंबई की टीम एक अतिरिक्त स्पिनर खिला सकती है। विल जैक्स की जगह मुजीबुर रहमान को मिल सकता है मौका। इसके अलावा बड़ी दिलचस्प सी बात है, अपडेट दिखा दीजिए। बड़ी दिलचस्प बात यह भी है वैसे अंकिता कि हम जब टीमों की ताकत की बात करते हैं तो जनरली हम विदेशी खिलाड़ियों का नाम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी जो है वो ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी टीम है जहां 4 नाम ऐसे हैं, जो 4 नाम अगर आप लेंगे तो फिर इस टीम की असली ताकत पता चलती है। और वो 4 नाम क्या हैं? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और फिर हार्दिक पांड्या। इसके अलावा मिचेल सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज हैं जो यूं तो विदेशी खिलाड़ी हैं, लेकिन इस लीग को, भारतीय पिचेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और उसके बाद वो पॉइंट जो अभी अंकिता ने रेस किया, रिकल्टन के साथ रोहित को तालमेल बिठाना होगा, एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी, तभी ये टीम जो है, जो पहले 2 मैच हारने के बाद जीत की पटरी पर लौटी है, अगर उसको कुछ एक जीत लगातार चाहिए, कुछ एक जीत गुच्छों में चाहिए, आप 3-4 मैच एक साथ जीतना चाहते हैं इस तरह के फॉर्मेट में,
तो उसके लिए जरूरी है कि ये पूरी टीम का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ओपनर्स अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएं। लेकिन जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं अंकिता कि एक समय था जब एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली, तीन बड़े नाम बेंगलुरु की टीम में थे। तीन बड़े नाम यानी T20 फॉर्मेट के हिसाब से तीन सबसे खतरनाक नाम। इस वक्त भी अगर आप मुंबई की टीम में जब ये चार नाम आते हैं ना, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, सामने वाली टीम को 1 मिनट के तो लगता होगा कि यार इससे बचेंगे तो ये मारेगा, इससे बचेंगे तो वो मारेगा। बिल्कुल। और आपने 4 नाम गिनाए, उसके अलावा भी सेंटनर है, बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट है, तो ये नाम अपने आप में यूनिक है। और जैसे हमने देखा कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और बल्लेबाजी कमाल के लिए, सेंटनर ने अच्छी कप्तानी भी की न्यूजीलैंड के लिए, तो ये भी थोड़ा सा मैटर करता है। आप देखिए नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, ग्राउंड पर वो कैलिबर नहीं नजर आएगा, तो फिर हम कहते हैं ना कि वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो मुंबई की टीम में नाम तो बड़े, लेकिन अभी तक वो नाम उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाया। अगर नाम की बात करें तो सबसे बड़ा नाम रोहित शर्मा है। मुंबई को जिसने बनाया वो है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा से उम्मीद करते हैं फैंस की भाई एक अच्छी बल्लेबाजी करे, मतलब वो रिलैक्स होकर पावर प्ले में जैसे वो हिट लगाते थे ईशान किशन के साथ, वैसा ही कुछ तालमेल जो है वो रिकल्टन के साथ देखने को मिला। स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान के अच्छे गेंदबाज हैं उनको भी टीम में शामिल किया जा सकता है। मुजीबुर रहमान इस टीम में शामिल हो सकते हैं, बट वही है कि नाम के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो फिर प्रदर्शन भी अभी तक देखने को नहीं मिला। तिलक वर्मा भी बहुत फीके नजर आए। हमने देखा है कि उन्होंने T20 मैच में क्या प्रदर्शन किया था, वो मैच इंग्लैंड के साथ था, वो हम हार जाते, उस मैच को बनाया था तिलक वर्मा ने। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा अपनी बल्लेबाजी से। अगर आप नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 पर खेलते हैं तो मैच को बनाना पड़ेगा और हीरो तो बनना पड़ेगा। अगर आपको हीरो बनना है और लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको हर एक मैच में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप पर ही नजरें हो, मतलब आपकी बात होनी चाहिए हर एक मैच। बिल्कुल। वैसे आज पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आज तिलक वर्मा चलने वाले हैं। मतलब आज आपको वो तिलक वर्मा दिखाई देंगे जिसकी वजह से उन्होंने इस लीग में नाम कमाया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम के दरवाजे उनके लिए खुले थे। आज पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही। देख लेंगे वैसे अब अभी, मतलब रोहित शर्मा नहीं चलेंगे आज, अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन तिलक वर्मा का नाम, मतलब मैं वो तोते वाला कार्ड निकलता है ना, कुछ वैसा दिमाग में आ रहा है कि आज लगता है तिलक वर्मा शायद अपने उस रंग में दिखाई दे जाए जिसके लिए उनके तमाम मुरीद हैं, उनके तमाम फैंस हैं। चलिए अब पिच पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पिच में एक बदलाव देखने को मिलेगा अंकिता। ऐसी खबरें हैं कि आज का मैच जो है वो काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा। पिछला मैच जो है वो खेला गया था लाल मिट्टी की पिच पर, और आज के मैच में स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल सकती है। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हम मुजीबुर रहमान का जिक्र भी कर रहे थे। पिछले मैच की जो पिच थी उससे एलएसजी की टीम खुश नहीं थी, और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बल्कि यहां तक कहा या नहीं कहा, कम से कम इस तरह के संकेत किए कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने घर में ना खेल रहे हो बल्कि विरोधी टीम हमारे घर में खेल रही हो, और उसके मन मुताबिक पिच बनाई गई हो। इसीलिए काली मिट्टी की पिच पर आज का मुकाबला खेले जाने की खबर है। 38 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। अच्छी बात यह है कि ना तो बारिश की कोई आशंका है और ना ही ओस के कोई आसार हैं। यानी वो जो मौसम कई बार किसी एक टीम को फेवर कर देता है टॉस की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके पास फ्रीडम होगी, स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी इस बात की कि वो अपनी रणनीति के हिसाब से पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग का फैसला करे, ना कि मौसम के हिसाब से कि बाद में ओस होगी, कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी। तो कम से कम मौसम कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। बड़ा फर्क पड़ जाता है अंकिता इन बातों का, क्योंकि कई बार आपकी ताकत है बल्लेबाजी, लेकिन आप मजबूरन पहले गेंदबाजी करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बाद में गेंदबाजी करने में मुश्किल होगी। तो कम से कम ये 2 पॉइंट, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट मौसम का एस्पेक्ट है, लेकिन बारिश और ओस इन दोनों का ना होना एक तरीके से आजादी देगा, एक तरीके से न्यूट्रल होगा टॉस दोनों ही टीमों के लिए। बिल्कुल। और प्रेशर भी नहीं रहेगा कि भाई अगर बल्लेबाजी में आपकी दमखम है। हमने देखा है कि लखनऊ की टीम में वो बल्लेबाजी है, ऊपर से बल्लेबाजी उनकी काफी अच्छी है, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन उनके खाते में है, तो वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेकिन अगर मौसम सही है, मौसम में कुछ बारिश की आशंकाएं नहीं है, तो आप रिलैक्स होकर बल्लेबाजी या गेंदबाजी चुन सकते हैं। अब काली पिच है तो यहाँ पर उछाल भी ज्यादा होगी, लेकिन इस मैदान पर जो है वो स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि वहां पर भी अच्छी खासी गेंदबाजी पंजाब की तरफ से हुई थी, लेकिन लखनऊ की वीकनेस वही है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर एक मैच में चल जाते हैं, वो एक मैच में नहीं चलना है। आपको हर एक मैच में कुछ ऐसे विकेट्स लेने होंगे जो कि अब अगर आप 50 या 60 मतलब रन खर्च करते हैं और आपको एक विकेट मिलता है तो सामने वाली टीम का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी होता है। तो मेरे हिसाब से आज के मैच में कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे आपने कहा कि पॉइंट्स टेबल पर अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो ये अड़ोसी पड़ोसी जो है वो पंत और रोहित शर्मा के बीच में एक वीडियो मैंने देखा जहां पर जुगलबंदी उनकी काफी अच्छी होती है, और रोहित भैया जो है वो तो मतलब आपको जगत भैया हो गए, जगत भैया हो गए, हर कोई उनका गुणगान करता नजर आया। लेकिन वो पर्सनालिटी होती है, आपका बिहेवियर कैसा होता है तभी आप
सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होता है कि भाई आप किस तरीके से, मतलब आप अगर आपके सामने कुछ बातचीत हो रही है तो वो बातचीत शेयर करी जाए, मतलब बाधाएं ना आ जाए, तो फिर इंसान बहुत सारी बातें शेयर कर देता है। बिल्कुल, और रोहित ने वो एक्सेस दिया हुआ है प्लेयर्स को टीम के कि उनके पास आप जा सकते हैं, उनसे फेवर्स मांग सकते हैं, उनसे हंसी मजाक कर सकते हैं। आप सोचकर देखिए, मतलब मुझे तो वो उदाहरण कमाल का लगता है कि बीच टेस्ट मैच में जब अश्विन की मदर की तबीयत खराब हुई थी, तो पूरी की पूरी टीम वहां पर किस तरह से उनको सुविधाएं दे दे, कैसे जहाज मंगा दें, कैसे क्या कर लें। बीच मैच में उनको उन्होंने कह दिया था कि नहीं आप चले जाइए, क्योंकि परिवार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माँ का कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं ना। तो इसलिए इस टीम में जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग में रोहित शर्मा का जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात आपने शार्दुल ठाकुर को लेकर कहा अंकिता, मुझे लगता है वो भी आपके पूरे जीवन में ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप एक दिन तो बहुत अच्छा कर दें, दूसरे दिन फिर आप कुछ ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेटर्स जो महान क्रिकेटर कहलाए, आप जितने भी, मतलब मैं तो खैर शुरू होता हूं तो फिर गावस्कर और तेंदुलकर के नाम लूंगा, तो आप अपने पसंद के महान क्रिकेटर्स को ढूंढ लीजिए, आप पाएंगे कि उन्होंने कोई एक मैच या कोई दो मैच आपको फ्लूक से नहीं जिताया। वो कंसिस्टेंसी रही उनकी परफॉर्मेंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल 15 साल तक वो एक जैसा परफॉर्मेंस करते रहे, उनके परफॉर्मेंस में निरंतरता रही और इसीलिए वो महान कहलाए। तो ये बात हर एक खिलाड़ी को अपने जहन में रखनी चाहिए कि उसको लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है। और गावस्कर तो और भी एक स्टेज आगे की बात कहते हैं, वो तो कहते हैं कि देखो भैया, फॉर्म तो सबकी खराब होनी है, दुनिया का कोई खिलाड़ी हो फॉर्म खराब होनी ही होनी है, तो जब फॉर्म अच्छी है तब कम से कम रन बना लो। मतलब वो ये मत सोचो कि अभी पिछले मैच में 80 रन बनाए तो थे या पिछले मैच में 60 रन बनाए तो थे, बना लो भैया इस मैच में भी, क्योंकि जब जाएंगे ना, जब फॉर्म जाएगी तो जीरो नहीं, फिर जीरो से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक फॉर्म अच्छी चल रही है, वो आत्मविश्वास जो है उससे आप काम करें। चलिए, एक जो हमने बड़ा इंटरेस्टिंग शुरुआत की है उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर आपके लिए है इनाम जीतने का मौका, यानी क्विज। क्विज कहां पर चल रहा है? क्विज चल रहा है हमारी वेबसाइट पर। सारा डिटेल आपको हम अपने इस ग्राफिक्स में दिखाएंगे। ग्राफिक्स आपको भी दिखाते हैं स्क्रीन पर, जिसमें सवाल भी है और साथ ही साथ इस क्विज में पार्टिसिपेट करने का तरीका भी है। अंकिता, बिल्कुल, सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस के हेड कोच का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास 4 है, जहीर खान, राहुल द्रविड़, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9hindi.com पर। और सही ऑप्शन आई थिंक पीसीआर की तरफ से भी आ गया होगा। बिल्कुल, वो तो आ ही जाता है, लेकिन बस मजबूरी है कि वो नियम एवं शर्तें जो है उसके हिसाब से हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप करिए, आप लोग के लिए जीतने का अच्छा मौका है। और जैसा अंकिता ने कहा, www.tv9hindi.com पर आपको जाना है, वहां क्विज सेक्शन है, उस सेक्शन में जब आप जाएंगे बहुत ही आसान से सवाल हम पूछते हैं, इसीलिए आसान सवाल रखते हैं ताकि आप फटाफट इसका जवाब दें और हमसे कनेक्ट करें, और फिर उसके बाद आपके पास चांस होता है इनाम जीतने का। अब उस मैच की बात कर लेते हैं जो बीती रात रहा। और उस मैच में क्या रहा? मैच में रहा साहब 80 रन से एक टीम जीती। अब जब कोई 80 रन से जीतता है ना, तो मुझे लगता है 8 विकेट से जीत जाए, 80 रन से जीत जाए, तो मुझे लगता है कि वो दूसरी वाली टीम कर क्या रही थी, मतलब वो भी खेलने ही आई थी या वो वहां पर कुछ और करने आई थी। और मजे की बात यह है कि हारने वाली टीम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद है, जिस टीम ने इस लीग में पिछले सीजन में अच्छी अच्छी टीमों का पसीना बहा दिया था, अच्छी अच्छी टीमों को डरा दिया था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? कोलकाता की एसआरएच पर धमाकेदार जीत हुई। कोलकाता ने हैदराबाद को 80 रन से हराया। कोलकाता ने 201 रन का लक्ष्य दिया था, हैदराबाद की टीम 120 रन पर ही सिमट गई। सिर्फ 16.4 ओवर बल्लेबाजी कर पाई एसआरएच। मैं अभी किसी चीज पर नहीं जा रहा हूं अंकिता, मैं नहीं जा रहा हूं कि 200 रन का लक्ष्य था, मुश्किल था, पिच थी, दिस था, दैट था, लेकिन मेरा सिर्फ बहुत एक बेसिक सवाल है। आप जिस फॉर्मेट के लिमिटेड ओवर्स में जिस फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं, उस फॉर्मेट की आपको इतनी रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी कि कम से कम वो पूरे ओवर खेलें। अगर आप पूरे ओवर भी नहीं खेल रहे हैं तो फिर ये दिखाता है कि आपकी ना तो प्लानिंग सही हुई, और जब प्लानिंग ही नहीं सही हुई तो फिर एग्जीक्यूशन भी सही नहीं हो सकता। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि भाई वो पहाड़ जैसा स्कोर अगर आप बना देते तो आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप उम्मीदें ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर प्रेशर भी आप पे ज़्यादा होगा। और हमने देखा है कि हैदराबाद की टीम ने हर एक मैच में ऐसा ही किया। पहली शुरुआत जब हुई थी वहाँ पर इतना बड़ा स्कोर बना दिया था, और उस स्कोर में हमने देखा था कि हर एक बल्लेबाजों ने अपने हाथ आजमाए थे। ईशान किशन की शतक की पारी आई थी, ट्रेविस हेड नाम ही उनका है कि वो हेडक दे देते हैं सामने वाले टीम को, लेकिन इस मैच में वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आई। 200 के पास स्कोर बन गया था, जहाँ पर ईजिली ये चेजेबल हो सकता था, लेकिन आई थिंक एक
अच्छी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर सामने वाली टीम की कि केकेआर ने वैसा प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर पाएं, लेकिन यहाँ पर बड़े नाम हम बार बार कहते हैं, जैसे आपने मुंबई का जिक्र किया कि बड़े नाम है, खौफ खाते हैं यहाँ पर गेंदबाज, लेकिन बड़े नाम है लेकिन सामने वाली टीम के पास भी वैसा ही बैलेंस है। तो यहाँ पर एक बड़ी हार आई है और ये हार जो है वो इतिहास भी यहाँ पर केकेआर की टीम ने रचा है कि 3 टीमों के खिलाफ 20 मैचेस जो है वो जीतने वाली टीम भी बन गई है। तो केकेआर में वो स्पार्क है। अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा रहाणे को, अपने आगे के मैचेस में भी वैसा ही कुछ रोटेशन करना पड़ेगा गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में। हम हालांकि थोड़ी सी वीक नजर आती है क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो हालांकि वेंकटेश चले, लेकिन हर एक मैच में उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और ये भी एक तरीके से परीक्षा होती है, इम्तहान होता है कि आप टू मच डिपेंडेंट ना रहें अपने ओपनर्स पर। ऐसा हुआ, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप कह रही हैं ना कि वेंकटेश अय्यर, कल का मैच तो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर ने एक तरीके से कोलकाता को बना कर दिया, वरना चीजें ठीक हुई नहीं थी। कोलकाता ने खराब शुरुआत के बाद कमबैक किया। किस तरह से कमबैक किया वो आपको इस अपडेट में हम बताते हैं। सिर्फ 16 रन बने थे अंकिता जब सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने एकजुट होकर परफॉर्मेंस दी और जो आप कहते हैं ना कि पार्टनरशिप, किसी भी फॉर्मेट में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे आप T20 खेल रहे हैं, वनडेज खेल रहे हैं या फिर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही पार्टनरशिप देखने को मिली। वेंकटेश अय्यर ने 29 गेंद पर शानदार 60 रन बनाए। इसके अलावा रहाणे ने 38, रघुवंशी ने 50 और रिंकू सिंह ने 32 रन का योगदान दिया। यानी पूरा का पूरा जो आप स्कोर बोर्ड पर रन देख रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा था कोलकाता के मिडिल ऑर्डर का। शुरुआत इस सीजन में कोलकाता की अच्छी नहीं रही थी अंकिता, मतलब डिफेंडिंग चैंपियन है लेकिन पहला ही मैच हार गए थे। उसके बाद टीम ट्रैक पर आ गई है और कप्तान जब बदलता है, मतलब देखिए ये तो लीग ऐसी है, हम लोग को आदत पड़ चुकी है कि भाई आज मोहम्मद सिराज पिछले सीजन में आरसीबी के लिए खेल रहे थे, इस बार नहीं खेल रहे। खिलाड़ी का चेंज होना और कप्तान का चेंज होना, मुझे लगता है दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। खिलाड़ी सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा होता है, कप्तान पूरी की पूरी रणनीति होता है। कप्तान जो है वो रणनीति बनाता है और उसके इर्द गिर्द फिर वो सारे खिलाड़ी चलते हैं। तो इस सीजन में अजिंक्य रहाणे के लिए जिस तरह से शुरुआत हुई थी, जिस तरह से पहले ही मैच में हार मिली थी, लेकिन फिर कमबैक किया है उन्होंने, अपनी कप्तानी में मैचेस जीते हैं और अब मुझे लगता है कि यहां से वो जो टीम का तालमेल, टीम का मोराल, टीम में जो सामंजस्य की हम बात करते हैं वो और बेहतर होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, और रणनीति जो है वो चेंज होगी क्योंकि पहले मैच में इसी मैदान पर हार मिली थी और जब अपने ही ग्राउंड पर हार मिलती है तो वो कसक जो है वो बची रहती है। और वो कसक इसलिए भी रहती है क्योंकि बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर आपको हार नहीं मिली थी, लेकिन वो हार चुभती है। और पहले मैच अगर आप हार जाते हैं, उसके बाद अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर, क्योंकि मुंबई के खिलाफ भी केकेआर को हार का सामना करना पड़ा था वानखेड़े स्टेडियम में, तो वो हार जो है वो कोई पचा नहीं पाता। आपको पता होता है कि बाउंस बैक कैसे करना है, लेकिन रिंकू सिंह की तारीफ करनी बनती है क्योंकि आपके पास ज्यादा ओवर्स बचते नहीं, आपके पास ज्यादा बॉल बचती नहीं आपको खेलने के लिए, लेकिन आपको पता है कि अगर 6 बॉल बची, अगर आपके पास पता है कि 10 बॉल बची है तो वहां पर आपको हीरो बनना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, हर एक गेंद को आपको पढ़ना पड़ेगा और वहां पर बड़े शॉट्स खेलने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि डेथ ओवर्स में आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर बहुत ही महंगे बिके हैं केकेआर के लिए। आई थिंक 23 करोड़ की बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल हुए, तो वो प्राइस टैग के साथ आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप आई थिंक ट्रोल भी होंगे और फिर आप पे दिक्कतें भी पैदा हो जाएंगी क्योंकि वो टैग है और वो प्रेशर है। हालांकि वो प्रेशर जो है वो रहाणे पर है क्योंकि कप्तानी मिली है, लेकिन कप्तान जो है वो अपनी तरीके से अच्छा प्रदर्शन तो करता है, लेकिन उम्मीदें यही करता है कि टीम में जितने प्लेयर्स हो वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें क्योंकि पहला और दूसरा विकेट जब गिरा था तो थोड़ी सी टीम बैकफुट पर आई थी, लेकिन उसके बाद जैसे कहा सर ने कि भाई उनके मिडिल ऑर्डर्स ने इस बार दारोमदार संभाला। तो ऐसा ही कुछ हर टीम को करना पड़ेगा कि भाई अगर ऊपर के 2 बल्लेबाज नहीं चले तो कुछ ऐसा निचले क्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जो कि यादों में हमेशा रहे, जैसे आशुतोष ने किया था दिल्ली के लिए। वैसा ही कुछ इस टीम को भी हमने देखा है कि केकेआर की टीम ट्रॉफी जीती है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज अभी तक मुझे समझ नहीं आई है और एसआरएच आई थिंक ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है। बिल्कुल, और इसीलिए जो आपने कहा कि जब अति आत्मविश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच बड़ी बारीक सी लाइन होती है, बताने की जरूरत नहीं है। हम सबके जीवन में तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि अच्छा आपसे गलती हुई तो उस गलती के पीछे आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस था।
कलकत्ता की टीम ने कमबैक किया, कोलकाता की टीम ने किस तरह से गलती करने के बाद अपने आप को सुधार लिया, वही काम एसआरएच नहीं कर पाई। बिल्कुल उसी पैटर्न पर एसआरएच की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर एसआरएच उसमें जब लड़खड़ाई तो फिर वो गिरती ही चली गई। किसी ने ना तो उसको संभालने का प्रयास किया, ना फिर वो संभल ही पाई। क्या रहा हैदराबाद का हाल, ये भी हम आपको दिखाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस मैच में जीत और हार के बीच का जो बड़ा फर्क था वो फर्क था अप्रोच का, कि किस तरह से कोलकाता की टीम ने शुरुआती झटकों के बाद खुद को संभाला, लेकिन हैदराबाद की टीम ये काम नहीं कर पाई। 10 रन भी नहीं जुड़े थे जब 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, यानी जो सबसे मेन बल्लेबाज हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये तीनों खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। ट्रेविस हेड 4 रन, अभिषेक शर्मा 2 रन, ईशान किशन 2 रन। हैदराबाद के 6 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, यानी डबल डिजिट में अगर 6 खिलाड़ी नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि टीम के हार की जो वजह है और हार का जो अंतर है 80 रनों का, वो आपको बहुत साफ साफ दिखाई देता है। अब अंकिता, ये तो होता है, कोई भी एक टीम है, अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपके टॉप के जो 3 उनमें चलना चाहिए, पहली बात तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर आपने टॉप में 3 इतने हैवी नाम रखे हैं इस फॉर्मेट के, तो आपको ये अपने अंदर भरोसा रहता है कि इन 3 में से अगर एक भी चला तो बाकी टीम फिर उसके इर्द गिर्द बल्लेबाजी कर लेगी। लेकिन फिर यही क्रिकेट है, आपको उस दिन के लिए भी तो तैयार रहना होगा ना, कि एक दिन तो ऐसा होगा जब तीनों नहीं चलेंगे, और वही हुआ। उसके बाद भी आप कम से कम रेस्पेक्टेबल स्कोर तक तो पहुंचते, आप कम से कम हार और जीत के अंतर को 25 रन 30 रन तक तो लेकर जाते। लेकिन ये तो ये हुआ कि आपने मतलब 3 विकेट क्या लिए, पूरी की पूरी टीम जो है वो ताश के पत्ते की तरह आपको एक के बाद एक पवेलियन में जाती हुई दिखाई दी। बिल्कुल, और चलिए ठीक है, ट्रेविस हेड आई थिंक इस बार नहीं चले, लेकिन अभी तक के मैचेस में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। स्टार्टिंग में वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा पर सवाल उठेंगे। मतलब टोटल अगर रन्स की बात करें तो 30 रन भी उनके खाते में नहीं है, तो ये अपने आप में दर्शाता है बड़े नाम दर्शन छोटे, तो अभिषेक को भी ऐसा कुछ समझना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, मेंटल तो आपको जूझना पड़ेगा अगर आप बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो फैंस, क्योंकि देखिए आपने इतने मैचेस खेले हैं और आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि फैंस ये चाह रहे हैं कि भाई जब भी अभिषेक आए तो वैसी तूफानी पारी खेलें जैसा उन्होंने केकेआर के खिलाफ किया था 2024 में, वैसा ही प्रदर्शन करें जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ ट्रेविस के साथ अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की थी और एक अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन बैक टू बैक 3 मैचेस में अभिषेक से ऐसी उम्मीदें फैंस को होती नहीं है। और ईशान किशन, पहले मैच में बार बार वही चीजें होती कि एक मैच में अगर आप 100 बनाएंगे और अगर आपकी टीम हारती जाएगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर जाएगी, तब आप 100 रन बनाएंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो आप हार गए, और हार अगर आप गए हैं तो उसमें अगर आप कितने भी रन बना दें, 200 भी बना दें, तब भी आप टीम के लिए वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो वो समझना पड़ेगा हैदराबाद की टीम को। और जैसे आपने कहा कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बारीकी का अंतर होता है, आई थिंक वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर खेलना पड़ेगा कि भाई वो 2024 था और समय बदलता है, टीम भी बदलती है, लेकिन आपका बिहेवियर भी बदलना चाहिए। वो सोच के साथ नहीं होना चाहिए कि भाई हम आएंगे, बल्लेबाजी पहले ऑप्ट करेंगे और एक बड़ा स्कोर बनाएंगे। आपको मौका भी मिला था, दिल्ली के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर भी तो आपके पास मौका था, लेकिन वहां पर भी हैदराबाद की टीम सरेंडर हो गई थी। तो थोड़ा सा टीम गेम को समझना पड़ेगा और अपने आप को भी। बिल्कुल, आपको समय की इज्जत करनी होगी, क्योंकि आपने पिछली बार क्या किया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पिछले मैचेस में क्या किया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मैच एक नया मैच होता है और हर सीजन आईपीएल का एक नया सीजन होता है। इसीलिए 5 बार सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली मुंबई की टीम टूर्नामेंट में लास्ट पर भी फिनिश करती है। इसमें कोई किसी ने ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत अलग से बता रहा हूं, ये बिल्कुल दर्ज है इतिहास में। तो इसलिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। कोलकाता के लिए जीत के जो स्टार्स रहे, जिन लोगों ने कोलकाता को जीत दिलाई, उनका भी जरा जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि उनकी मेहनत साफ तौर पर इस मैच में दिखाई दी। वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की, और यही वजह है कि वो जो 80 रन से बड़ी जीत मिली है उसके ये दोनों स्टार बने। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा वैभव अरोड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, और हर्षित राणा ने भी 3 ओवर में 15 रन ही दिए। विकेट उनको एक ही मिला, लेकिन 3 ओवर में अगर कोई 15 रन दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी किफायती गेंदबाजी उस खिलाड़ी ने की है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे के पूरे बॉलिंग यूनिट ने जो हैदराबाद की टीम पर 80 रन की जीत मिली है, उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है 2 खिलाड़ियों के नाम 3-3 विकेट हैं, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने भी उस प्रेशर को रिलीज नहीं होने दिया कि पता चला एक तरफ से तो गेंदबाज जो है वो दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ से दूसरे गेंदबाज की पिटाई हो रही है। ओवरऑल बॉलिंग जो एफर्ट्स थे, पहले बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर और उसके बाद बॉलिंग, मतलब आप एक भी नंबर काट नहीं सकते, 10 में 10 देने पड़ेंगे आपको।
यहाँ पर शायद कंपटीशन भी था कि भाई बल्लेबाज अगर मतलब नंबर्स मिल रहा है तो गेंदबाजों को भी वो नंबर्स मिलना चाहिए, वो तवज्जो मिलना चाहिए। और वरुण, हमें सबको पता है उन्होंने क्या कुछ किया है देश के लिए और टीम इंडिया के लिए क्या कुछ किया है और केकेआर के लिए क्या कुछ किया है। साल 2024 में उन्होंने क्या गदर मचाया था, वैसा ही कुछ प्रदर्शन यहाँ पर उन्होंने किया है। और वैभव अरोड़ा जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और स्पिनर्स वर्सेस अगर हम पेस की बात करें तो दोनों इक्वल नजर आया। 3 विकेट चक्रवर्ती के खाते में और 4 विकेट वैभव के खाते में, हर्षित के खाते में 1 विकेट। तो यहाँ पर गेंदबाजी सटीक हुई है और रोटेशन काफी अच्छा किया यहाँ पर रहाणे ने। अच्छा, विकेट्स आपको पता है कि कल हम बात कर रहे थे शायद कि आप माइंडसेट अगर पढ़ लेते हैं बल्लेबाजों का कि भाई प्रेशर ज्यादा है। हेनरी क्लासन आई थिंक सबसे ज्यादा रन क्लासन के थे, उसके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चला, तो टॉप ऑर्डर को आपने कोलैप्स कर दिया। तो फिर उनके जो मतलब मिडिल ऑर्डर्स भी हैं कि अगर आपके 6 विकेट गिर जाएंगे तो कौन ज्यादा बल्लेबाजी करेगा, वो चमत्कार ही होगा जो आप मैच जीत जाएंगे। अदरवाइज केकेआर की टीम ने अपना माइंडसेट ऐसा तैयार किया होगा कि भाई 200 के पार प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज हैदराबाद की टीम तो हमें पता है कि क्या कुछ कर सकती है, लेकिन हर दिन हर समय जो है वो बदलता है और तारीफ जो है वो बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों का भी बनता है। बिल्कुल बनती है, और साथ ही साथ कप्तानी जिसका मैंने जिक्र किया था उनकी भी तारीफ बनती है, क्योंकि पहले मैच में हार के बाद टीम को जीत की पटरी पर लाना, उन खिलाड़ियों में इस आत्मविश्वास को वापस जगाना कि नहीं हम चैंपियन टीम है और कोई बात नहीं, शुरुआत खराब हुई, पहला कदम हमारा जो है वो लड़खड़ाया, लेकिन अब इस कदम को हमें संभालना है, दूसरे कदम को मजबूती से रखना है और फिर वापस खड़े होकर उसी रफ्तार से दौड़ना है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। क्या कहा दोनों टीमों के कप्तानों ने, आपको फटाफट बता देते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो कप्तान है, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं, बड़े ही सॉर्टेड प्लेयर हैं, बड़े ही सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, जिम्मेदारी मिली है, अभी तक उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मैच को बड़े अंतर से जीतना हमारे लिए अहम है। इस विकेट पर हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन टॉस ने साथ नहीं दिया। पहले 2 विकेट जल्दी खोने के बाद हम यही चर्चा कर रहे थे कि साझेदारियों की जरूरत है। अगर हमारे पास विकेट बचे रहेंगे तो 12 ओवर के बाद आक्रामक हुआ जा सकता है। हमने अपनी गलतियों से सीखा है। एक बैटिंग ग्रुप के तौर पर यह मैच हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हमारे स्पिनर्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ये होती है गेम अवेयरनेस अंकिता, जहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे जब शुरुआती विकेट गिरे तो हमने अपने आप में विद इन द टीम, विद इन द ग्रुप यही डिस्कस किया कि अभी हमको कुछ ओवर्स जो है कम से कम 10 ओवर तक आराम से चलना है, विकेट और नहीं बढ़ने देने, रन की रफ्तार भले थोड़ी धीरे हो जाए, बाद में हम उसको मेंटेन कर लेंगे। और खासतौर पर जब आपके पास रिंकू सिंह जैसा बल्लेबाज हो तो आपको पता है कि आपके पास हिटर्स हैं, लेकिन वो हिटर्स ही अगर 5वें या 6ठे या 7वें ओवर में ही उनकी बारी आ जाएगी तो फिर शायद वो 20 ओवर तक उनके लिए वहां क्रीज पर टिके रहना मुश्किल होगा। तो एक सही तरीके से रणनीति का बनाना और फिर उसके बाद उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये मैच में दिखाई दिया। इससे उलट पैट कमिंस के साथ क्या हुआ, उनकी कप्तानी का मैं कायल हूं, लेकिन अभी तक वो कप्तानी नहीं दिखी है, अभी तक वो टीम का एफर्ट नहीं दिखा है जिसकी वजह से इस टीम को जाना जाता है, यानी सनराइजर्स हैदराबाद को। उनके कप्तान ने जो कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा कर लेंगे। कप्तान साहब ने कहा कि आज की रात अच्छी नहीं थी, पारी के ब्रेक में हमें लगा था कि हम लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था, हमने रन भी ज्यादा दे दिए और उसके बाद बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हमें प्रैक्टिकल सोच के साथ जाना होगा। लगातार 3 मैच में ऐसा हो चुका है। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने 280 रन बनाए थे। हमें अलग तरह के विकल्प भी सोचने होंगे। फील्डिंग ने काफी निराश किया, कुछ कैच छूटे, कुछ रन मिसफील्ड हुए। हमारी गेंदबाजी खराब नहीं थी, उन्होंने अंत तक अच्छी गेंदबाजी की। अब ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन बेसिक चीज वही है अंकिता, जो हम पिछले शो में, इस मैच के प्रीव्यू शो में बात कर रहे थे कि आप एक ही प्लान को लेकर आप एक पूरे के पूरे टूर्नामेंट में आए और सोचें कि आप उसी प्लान के साथ जीत जाएंगे, ऐसा मुश्किल होता है। आपको अपना प्लान बी, आपको प्लान सी रेडी रखना होता है। अब शायद यहां से हैदराबाद की टीम ये सोचेगी कि उस मैच का या उन मैचों का क्या होगा जब ट्रेविस हेड भी नहीं चलेंगे, अभिषेक शर्मा भी नहीं चलेंगे और ईशान किशन भी नहीं चलेंगे। क्या इन 3 खिलाड़ियों के ना चलने का मतलब हार को तय मान लिया जाए, या फिर बाकी बल्लेबाजों की भी जिम्मेदारी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए कि अगर ये तीनों नहीं चलते हैं तो आपको कम से कम 20 ओवर बल्लेबाजी करनी है? हाँ, लेकिन चलना तो होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप निचले क्रम की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिर भाई हेनरी क्लासन के अलावा उनकी पार्टनरशिप के साथ उनका एक कोई साझेदार भी बनना पड़ेगा, तभी आप मैच को जीत पाएंगे। हालांकि एक्सेप्ट किया यहाँ पर उन्होंने कि भाई हमें लगा कि ये शायद एक बिलीव होता है, जैसे हम बार बार बिलीव की बात करते हैं कि उन्हें लगा कि चेज हो जाएगा। बहुत बड़ा स्कोर उनके लिए नहीं था क्योंकि उनके पास पावर हिटर की कमी नहीं है। ट्रेविस हेड है उनके पास अभिषेक है, ईशान किशन, उनकी बल्लेबाजी में वो धार है, नीतीश रेड्डी है। हालांकि अभी तक वो छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन शायद 1-2 मैचेस में वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
स्टार्ट के मैच में नहीं कर पाएंगे तो बार बार वही सारी चीजें होती है। फिर आप अगर बाद में करें, आज न करें कल करें, तो क्या फर्क पड़ता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हैदराबाद के साथ होगा। एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी है। जैसे अभी रहाणे ने कहा कि मैंने सीखा है, पिछले हार से मैंने सीखा है, तो आपको ये बार बार नहीं सोचना है कि 280 हमने बनाए थे, 286 बनाए थे, 300 पार हम बनाएंगे, तो ये दिमाग में नहीं सोचना है कि भाई इतना बड़ा स्कोर बना पाएंगे। आप ये सोचिए कि भाई निचले क्रम की बल्लेबाजी पर ध्यान दीजिए कि भाई अगर नहीं चले तो बाद का क्या होगा फिर। बिल्कुल। और अगर पिछले मैच में मैंने शतक किया है, यही सोचा होता तो सचिन तेंदुलकर 100 शतक नहीं बना पाते। तो आपके लिए हर मैच नया है, हर मैच को नए मैच की तरह से लीजिए, नई चुनौतियों की तरह से लीजिए, नई रणनीति के साथ उतरिए और हमेशा अपने आप को इतना कंफर्ट दीजिए कि अगर जरूरत पड़े तो अपने प्लान्स को आप बदल पाएं। चलिए, इस शो में इतना ही। शो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियोस में और शॉर्ट्स के सेक्शन में भी जाइए हमारे चैनल पर, और वहां भी बहुत कुछ आपके लिए है जो हम बहुत मेहनत से तैयार करते हैं। और अगर आप उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उस पर अपना फीडबैक देते हैं, तो वही हमारी उस मेहनत का एक तरीके से रिजल्ट भी है, हमारे लिए गिफ्ट है आपकी तरफ से। वो करिए। और अभी के लिए मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.